राजस्थान लोकसभा चुनाव में हर तरह की उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि इतने सारे टिकट बंट गए पूरे भारत भर में, लेकिन सबसे ज़्यादा आशा, सबसे ज़्यादा अभिलाषा जिस भारतीय जनता पार्टी से थी कि वो जैन धर्म को भी कुछ टिकट्स देंगी, वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि जैन धर्म के तमाम सारे लोग हमेशा भाजपा के साथ रहते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी टिकट नहीं मिलना जैन धर्म को, ये कितना बड़ा पॉइंट है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच के पोस्ट होल्डर अध्यक्ष चंद्रराज सिंघवी जी हैं, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। सर, समझने वाली बात यह है कि चाहे धन से हो चाहे मन से हो, जैन पूरी तरह से हमेशा भाजपा के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद टिकट मिलने में क्यों हमेशा पीछे रह जाते? क्योंकि जैन कभी भयभीत करने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करता है। सीधा साधा देशभक्त है, सनातनी है, राष्ट्रभक्त है और कमाता खूब है और देता भी खूब है, पर हमेशा भाजपा के साथ रहता है। क्योंकि जैन के मन में एक बात है, देश है तो सब कुछ है, देश है तो उद्योग है, देश है तो व्यापार है, देश है तो सब कुछ है। 3 टिकट कांग्रेस ने जैनों को दिए। बम्ब को दिया है, झांसी वाले मंत्री जी को दिया है जो पहले थे, प्रदीप, और एक दिया है यहाँ पे झालावाड़ में। एक भी टिकट कांग्रेस के अलावा भाजपा ने जैनों को नहीं दिया। ये दुख की बात है। मैं इस दुख के अंदर केवल दुख ही व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, जैन देगा तो भाजपा को ही समर्थन, तो फिर फालतू बोलने से मतलब नहीं है। लेकिन जैन जगह जगह स्थान स्थान पर व्यक्तिगत संबंधों को भी महत्व देता है। इसका असर राजस्थान की 2-4 सीटों पर पड़ेगा। पर मैं जैन समाज से यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को देखो, पार्टियों को मत देखो। नरेंद्र मोदी को देखो और नरेंद्र मोदी की आड़ में देश को देखो, और देश की आड़ में देश के विकास को देखो। आपका कर्तव्य है यथावत रूप से आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहो। कई लोग कहते हैं कि जैन सनातन नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। जैन का आधार सनातन, और सनातन की आत्मा भी जैन विचारधारा की है। जैनों और सनातनों को अलग अलग करने की जो साजिश है, ये कांग्रेस की विचारधारा है। मैं इसका डट के विरोध करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपने साथ हुए अन्याय के बावजूद जैन समाज यथावत मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखे और भाजपा को मदद करे। आपने कहीं ना कहीं सर हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए के हक में बोला है, चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव हो चाहे हमेशा हो। आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आए, आप जगह जगह गए, और आपने यही कहा कि कुछ भी करके प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है पूरे देश के लिए। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों की अब एंटी इनकम्बेंसी भी हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर चुनौती भी है। इसके बावजूद क्या लगता है आपको, इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स कैसे आएंगे? देश कैसे देख रहा है इस चुनाव? देश कैसे भी देख ले, देश की जनता क्या देखती है वो देश को देखती है। आप ही बताइए, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं, मैदान जंग में अकेला से मारती तो वही आएगा ना, वही जीतेगा ना। और फिर मोदी का पार्टी का भीतरी जो संघर्ष है या विचारधारा अंतर, ये हमारा हेडेक नहीं है, ये उनकी पार्टी का अंदर है। मैं वैसे तो 1914 में भारतीय जनता पार्टी का ऑनलाइन मेंबर हूँ, लेकिन मैं सक्रिय मेंबर बनना भी नहीं चाहता। जब आप भी कोई मेंबर बनता है तो स्थान की तलाश करता है, स्थान की तलाश करता है तो पद की करता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पद का गुलाम हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी भाजपा राजस्थान में तो 100% शायद कोई आदमी उन पदों पर नहीं रहा जहाँ मैं रह चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा में मोदी की छाप है, देश की छाप है, राष्ट्रीयता की छाप है, भारतीयता की छाप है, सनातन की छाप है, जैनत्व की छाप है, अहिंसा की छाप है। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी भी हालत में, कैसे भी हो, राजस्थान के अंदर, हालांकि 2-4-5 टिकटों में संघर्ष की स्थिति बनी है, 1-2 गलत टिकटों के कारण बनी है,
कुछ गलत जातिवाद के कारण बनी है, पर कुछ अच्छे लोगों को भी टिकट मिले हैं। सबसे बढ़िया टिकट पूरे राजस्थान में मैं राजसमंद का मानता हूँ। महाराणा प्रताप के वंशज की पत्नी है, बड़ा सम्मानजनक है। इसके पहले जब दिया जी आई तो मैंने दिया जी के बारे में कहा था। मैं हर अच्छे आदमी का समर्थन करता हूँ और भाजपा का समर्थन करता हूँ। अब लोग बार बार मुझे पूछते हैं, का विरोधी पूछते हैं, तो एक ही बात कहता हूँ कि जैनों के साथ घोर अन्याय हुआ है, मगर मोदी जी के पास 100 रास्ते हैं, वो कंपेंसेट कर सकते हैं, कंपेंसेट करना चाहिए। ये मोदी जी का भी कर्तव्य है। ये थोड़ी है कि मोदी जी ने किया उस बात में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं 100% कमेंट करता हूँ कि जैनों के साथ अन्याय हुआ है। और पर जैनों को मैं ये कहता हूँ कि आप इसका प्रतिशोध के रूप में मत लो, सूचना के रूप में लो, इसी में आपका लाभ है। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज्य सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि भले ही जैनों के साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन फिर भी वोट पूरी तरह से बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी न किसी तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं। ये भी बताया चंद्रराज सिंघवी ने कि कहीं ना कहीं 2-4 सीटों में चैलेंज हो सकता है, चैलेंज है भी, लेकिन कुछ टिकट्स बहुत अच्छे भी दिए गए हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।